पिछले वॉइसेस में पिछले 2 रुकूओं में हमने तामा या बशीर नामी उस मुनाफिक का किस्सा डिस्कस किया है जो हजूर पाक से अपने हक में फैसला करवाना चाहता था और यहूदी के बारे में गलत फैसला करवा के उसको फंसाना चाहता था। उन दोनों रुकुओं के ख़त्म हो जाने के बाद अब तीसरे रुकू में उसी सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क ही की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ़ हो सकता है जिसे वो माफ़ करना चाहे। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द दल्ला दलालन बईदा। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो वो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। जैसे कि मैंने पिछली वॉइस में बताया था कि बशीर या तामा नामी मुनाफिक शख्स पर जहलियत का ऐसा दौरा पड़ा कि वो मदीना से निकलकर इस्लाम और नबी पाक के दुश्मनों के पास मक्का चला गया और खुल्लम खुल्ला मुखालफत पर आमादा हो गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी जहलियत के गुस्से में आकर ये तामा या बशीर नामी शख्स जिस रास्ते की तरफ गया है वो कैसा रास्ता है, और नेक लोगों के घरों से अलग होकर जिन लोगों का साथ उसने अख्तियार किया है वो किस किस्म के लोग हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा। वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं। यानी जिन लोगों के पास वो मक्के चला गया है वो लोग तो अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते हैं। व इन यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा। वो उस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं, लअनहुल्लाह, जिसको अल्लाह ने लानत ज़दा किया है। ये जो फरमाया कि वो उस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं जिस शैतान पर अल्लाह ने लानत की है। शैतान को इस मानी में तो कोई माबूद नहीं बनाता कि उसके आगे इबादत की रसूमात अदा करता हो, मरास में परस्तश अदा करता हो और शैतान को खुदाई या उलूहियत का दर्जा देता हो। अलबत्ता शैतान को माबूद बनाने की सूरत यह है कि आदमी अपने नफ्स की लगामें या बागें शैतान के हाथ में दे देता है और जिधर जिधर शैतान इंसान को चलाता है इंसान उधर ही चलना शुरू कर देता है, गोया कि ये इंसान उस शैतान का बंदा है और वो शैतान इस इंसान का खुदा है। इससे पता चला कि किसी के अहकाम की बेचूं चरा अतात और अंधी पैरवी करने का नाम भी इबादत है, और जो शख्स इस तरह की अतात करता है वह दरअसल उसकी इबादत बजा लाता है। वक़ाला लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूदा। और वो उस शैतान की अतात कर रहे हैं जिसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूँगा। यानी लोगों के औकात, उनकी मेहनतों और कोशिशों में, उनकी कुव्वतों और काबिलियतों में, उनके बाल और उनकी औलाद में अपना हिस्सा लगाऊंगा और उनको फरेब देकर ऐसा परचाऊंगा कि वो इन सारी चीज़ों का एक मखसूस हिस्सा, बहुत सा हिस्सा मेरी राह में सर्व करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यानी वो मुनाफिक रसूल और मुसलमानों की जमात को छोड़कर मक्का में ऐसे लोगों के पास चला गया है जो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं और वो बागी शैतान को भी अपना माबूद बनाते हैं। और जो शख्स अल्लाह को छोड़ के किसी और को माबूद बनाएगा, अल्लाह ताला के यहाँ फिर शिर्क की कोई बख्शिश नहीं है, उसके सिवा अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ कर सकता है जिसे वो माफ़ करना चाहे।